नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिशडाया लॉर्ड्स की। जैसा कि मैंने कहा था आपको, त्रिक के साथ मैं त्रिशडाया भाव के स्वामियों का भी आपको बताऊंगी क्या अंतर है। तो आज हम जानेंगे त्रिशडाया लॉर्ड और उनकी पीड़ा अथवा शुभता, या क्या अंतर है फलित में, या कब अंतर आ जाता है जब त्रिशडाया भाव के स्वामी कुंडली के किन भावों से संबंध बनाए, या ये कहें त्रिशडाया भाव उपचे भाव कैसे बनता है। तो आइए मेरे साथ आज हम अपनी क्लास में, सरल ज्योतिष की क्लास में, त्रिशडाया भाव कौन से हैं पहले इसे जानते हैं। हमारी कुंडली में तीसरा, छठा और 11वां भाव त्रिशडाया भाव है। याद रखिए, त्रिक भाव हमने 3, 6, 8, 12 को काउंट किया था। इसमें 8 और 12 भाव शामिल नहीं है। इसमें 3, 6, 11 ये भाव है। तीसरा हमें मालूम है प्रयासों का भाव है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। छठा रोगपुरीन कंपटीशन या आपकी साधना का भाव है। और 11वां भाव यह बढ़ोतरी का भाव है, लाभ की इच्छा देता है और ये उसे बढ़ा देता है। जो भी जहां भी ये भाव का स्वामी जाता है उसमें बढ़ोतरी करता है। जो भी ग्रह यहाँ का स्वामी होता है वह उसमें बढ़ोतरी करता है, और जो ग्रह इस भाव में आता है वह भी अपने भाव अनुसार बढ़ोतरी करके फल देता है। एक अन्य स्थिति में 3, 6, 11 भाव के स्वामी दशम भाव में स्थित हो तब वो बहुत ही अधिक शुभ परिणाम देते हैं, यानी वो उपचे कर्म में और भी अधिक शुभ हो जाता है। शुभ परिस्थिति और भी शुभ में हो जाती है जब त्रिशडाया के स्वामी उपचे भाव में हो और उन पर किसी अन्य ग्रह की या तो दृष्टि ना हो, ना किसी अन्य ग्रह से संबंध हो, या अशुभ ग्रह से संबंध ना रखते हो, और केवल शुभ ग्रहों से संबंध बनाए तो ये परिस्थिति और भी शुभ हो जाती है। 3, 6, 11 भाव के स्वामी अन्य त्रिशडाया भाव में हो, यानी तीसरे भाव का स्वामी छठे में, छठे का 11वें में, 11वें का छठे में या तीसरे में, या इन तीनों में से कोई भी इन भाव का स्वामी दशम में हो तो भी वह उपचे भाव कहलाता है, और वो उपचे और ज्यादा शुभ हो जाता है यदि वो दशम से यानी कर्म से भी संबंध बनाते हैं। यदि त्रिशडाया भाव के स्वामी उपचे भाव में स्थित नहीं हो, याद रखिए, यानी 3, 6, 11 भाव के स्वामी आपस में तीसरे भाव का स्वामी छठे में ना हो, छठे का तीसरे में या 11वें में ना हो, 11वें का भी तीसरे या छठे में ना हो, तो वो जिस भाव में जाएंगे उस भाव के कारकत्व की हानि देंगे, यानी उसमें कष्ट देंगे। उसके लिए आपको प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, क्योंकि त्रिशडाया लॉर्ड आपकी प्रयासों को बढ़ाएंगे, साधना को बढ़ाएंगे, या आपकी इच्छा में बढ़ोतरी करके उस भाव से संबंधित वस्तुओं से इच्छा बढ़ा के इच्छा पूर्ति नहीं होने देंगे और कष्ट देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है कि तीसरे, छठे, 11वें भाव के स्वामी त्रिशडाया भाव के स्वामी हैं। ये आपस में अन्य भावों में, त्रिशडाया भावों में हो तो उपचे भाव कहलाते हैं, यानी उस भाव का स्वामी उपचे भाव का स्वामी हो जाता है। अन्य स्थिति में जब ये दशम भाव में स्थित हो तो भी उपचे को और बढ़िया कर देते हैं, शुभ दे देते हैं।
और अधिक शुभता मिलती है जब ये शुभ से दृष्ट, शुभ से संबंध रखते हो और किसी अन्य ग्रह से संबंध ना रखें। संबंध रखते हैं तो पाप से ना रखें, केवल शुभ ग्रह से रखें, तो वह उपचय और भी अधिक शुभ परिणाम देता है। अब आप यदि कहेंगे कि 3, 6, 11 के स्वामी अशुभ ग्रह हों और वो उपचय में बैठ जाएं, तो भी वो अपने कारकत्व की बढ़ोतरी करके आपके जो दशा आने पर उन भावों को बढ़ा देगा, उपचय दे देगा, वो अशुभता नहीं देगा। लेकिन वो अशुभ ग्रह किसी अन्य अशुभ से दृष्ट नहीं होना चाहिए। तो आइए इसके लिए हम एक पावर पॉइंट देखते हैं और समझते हैं। ये स्टूडेंट चार्ट है, मेरे स्टूडेंट्स के सुपुत्र का चार्ट है, जिनका जन्म तो दिल्ली में ही हुआ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे त्रिशिराया भाव। शनि तीसरे भाव का स्वामी है, किंतु अपनी दूसरी राशि मकर में बैठा है। अब ये मकर में बैठा है तो आप इसे त्रिशिराया स्वामी तो मानेंगे। एक वो मारक भाव का स्वामी है, स्वराशि है, एक वो त्रिशिराया लॉर्ड है, किंतु अपने किसी अन्य त्रिशिराया में नहीं है, इसलिए शनि को हम उपचय भाव में नहीं लेंगे। उसके बाद शुक्र छठे और 11वें के स्वामी हैं। ये त्रिशिराया के स्वामी जो उपचय में हो गए दशम भाव में बैठकर, दशम भाव में बैठकर यह उपचय के स्वामी हो गए। ये शुक्र बहुत शुभ हो गए। अब आप देखें जन्म समय पूर्वा भाद्रपद की दशा, पूर्वा फाल्गुनी की दशा, पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र की ही दशा, तो यह अपने जन्म के बाद से ही विदेश चले गए, यानी अपनी छोटी उम्र में ही विदेश चले गए उनके माँ बाप के साथ। वहां पर क्योंकि माता पिता फॉरेन में ही रहते थे, केवल इसको जन्म देने इंडिया आए और जन्म के बाद ये बच्चा अब फॉरेन में ही सेटल्ड है। अब हम इसे वर्गा चार्ट में भी उपचय भाव को देख सकते हैं। यदि हम इनके विवाह को देखें तो इनका विवाह इसी वर्ष 2023 में जनवरी में हुआ है। जनवरी जी इसी वर्ष, मुझे जहां तक याद है, यस, इसी वर्ष जनवरी में हुआ है। आप देखें मंगल की महादशा चल रही है और मंगल यहाँ किसी भी त्रिशिराया लॉर्ड का स्वामी नहीं है। तीसरे घर का स्वामी बुध है, छठे घर का स्वामी गुरु है और 11वें घर का स्वामी शुक्र है। यहाँ पर बुध थर्ड आउट होकर दशम भाव में बैठकर उपचय में आ गया। कहा? मंगल की मूल त्रिकोण राशि में। हालांकि ये मंगल से दृष्ट नहीं है, किंतु मंगल बुध की दशा, इसने इनका विवाह इस समय करा दिया। मंगल बुध की दशा ने, ये हालांकि क्रूर ग्रह, पापी नहीं है सूर्य, सूर्य क्रूर ग्रह से दृष्ट है, किंतु अन्य किसी भी पापी ग्रह से दृष्ट नहीं है, ना ही किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि है। अगर हम शुक्र को भी देखें लगन में, तो यहाँ भी शुक्र पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना शुभ ना अशुभ। तो इसने अच्छा उपचय का अपना पूरा का पूरा लाभ दिया, जीवन में एक उच्चता दी, इन्हें अपने स्थान से दूर ले गए, क्योंकि शुक्र यहाँ डेबिलिटेटेड बैठा है। हालांकि मुझे ये रीजन नहीं लगता, किंतु कुछ लोग कहते हैं डेबिलिटेटेड है, कंबस्ट है, ये है वो है। आप केवल नियम देखो, नियम देखते वक्त वक्री, कंबस्ट, डेबिलिटेटेड सब भूल जाइए, वो सब बाद में देखिए। पहले देखिए नियम क्या है और वो क्या नियम पे खरा उतर रहा है ग्रह। यदि वो ग्रह खरा उतर रहा है तो आपको उसके अच्छे परिणाम देगा। अब एक और चार्ट है, इसमें देखें शुक्र तीसरे भाव का
स्वामी है, शनि छठे भाव का स्वामी है और बुध जो कि 11वें भाव का स्वामी है। ये किसी भी त्रिश्राया से उपचे में स्थित नहीं है। यहाँ दो त्रिक के लॉर्ड लगन में स्थित है, शुक्र और बुध। शुक्र यहाँ दशमेश भी है। अब हमने कहा था कि यदि त्रिक के स्वामी किसी अन्य भाव में जाएं, किसी अन्य भाव जो कि उपचे भाव ना हो, उपचे भाव तब बनता है जब त्रिश्राया के लॉर्ड आपस में एक दूसरे के 3, 6, 11 या दशम भाव में बैठे हों। यहाँ शुक्र, शनि और बुध तीनों ही उपचे से संबंध नहीं बना रहे, लगन में बैठे हैं शुक्र और बुध। शुक्र की दशा और सिंह राशि में सूर्य इसका स्वामी यहाँ से 12वें में छठे लॉर्ड के साथ बैठा है। शनि भी त्रिश्राया लॉर्ड होकर 12वें भाव में, यहाँ ये त्रिक का लॉर्ड होकर त्रिक में बैठ गया। 6, 8, 12 का यहाँ त्रिक का लॉर्ड का संबंध आ गया और त्रिश्राया के दो स्वामी लगन में आ गए। इनके पिता को अचानक रोग हुआ और उनके रोगग्रस्त होने से घर में कमाने की, घर में पैसे की तंगी होने की वजह से शुक्र की दशा 1998 में इन्हें नौकरी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। बहुत जल्द इन्हें नौकरी के लिए निकलना पड़ा, कमाने के लिए, घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए इनके कंधे पर बहुत जल्द ये जिम्मेदारियां आ गई। आपके कंधे शुक्र और बुध दोनों लगन में आ गए, दोनों ही शुभ है। पापी ग्रह मंगल 7वें है और मंगल यहाँ पर चौथे और भाग्य भाव का स्वामी होकर योग कारक है सिंह राशि के लिए, किंतु इसने समस्या दी पिता की और जातक को बहुत जल्दी नौकरी के लिए लगना पड़ा। इनका नवांशा देखें, तीसरे घर का स्वामी शनि 12वें भाव में, शुक्र अपने से 12वें में और यहाँ शुक्र 11वें का लॉर्ड होकर फिर पंचम में है। यानी यहाँ पर भी कहीं पर भी त्रिक के स्वामी अपने उपचे भाव में नहीं संबंध बनाते हुए दिख रहे। नवांश के कर्म का स्वामी दशम से दशम में बुध जो बैठा है, इसने जो कि यहाँ त्रिक का स्वामी नहीं है, दशम से दशम में बुध है, चंद्रमा से दृष्ट है, सूर्य भी देख रहा है, तो विवाह कार्य तो करा दिया किंतु यहाँ उसमें उतनी उपचे यानी वृद्धि नहीं हुई। उनके जो लाइफस्टाइल है उसमें वृद्धि नहीं हुई। तो जो ग्रह उपचे में चले जाते हैं वह आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं, यानी आपकी लाइफ का पैटर्न बदलकर उसको मोल्ड करके आपको अपनी परिस्थिति से ऊपर उठाते हैं। आप जैसी भी स्थिति में हैं उससे ऊपर उठाते हैं। तो ये है त्रिश्राया भाव के स्वामियों के साथ उपचे भाव का संबंध कैसे बनाएंगे, कैसे देखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ भी आएगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी जो अभी ज्योतिष में रुचि रख रहे हैं, आगे आना चाहते हैं, उनको भी ये सब्सक्राइब करके उनके साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो सके। और मित्रों, मेरी विषुवंतरी दशा की क्लास राखी के बाद फर्स्ट सैटरडे शुरू होगी। जो भी व्यक्ति मेरी विषुवंतरी दशा कैसे देखते हैं और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, उन्हें सीखना चाहते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप करें 9810413384 पर। कोई भी व्यक्ति वीडियो में इसके बारे में क्वेरी ना पूछे क्योंकि वहां पर डिटेल नहीं दी जा सकती। जिन लोगों को ज्वाइन करनी है क्लास, केवल वही मुझे व्हाट्सएप करे।
और अपने विचार भी रखते रहे, अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर 15 अगस्त 1947 देश के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।